लगभग पास होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी कुछ मदद करेंगे, तो उन्होंने तो सरकार का समर्थन कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे सर? सर, हम सरकार के हर गलत बिल का विरोध करेंगे। आप हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखिए। देखिए, आप अगर हम चाहते हैं कि हम सरकार के बिलों का समर्थन करें, तो मेरा जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको कलम से अपने कागज पर लिखिए। अगर सरकार भारत में बेरोजगारों के लिए एक ऐसा बिल लेकर आए कि कोई भी भारत में बेरोजगार नहीं बचेगा, और अगर सरकार नहीं कर सकती है तो हर व्यक्ति को, हर परिवार में हर व्यक्ति को कम से कम 10 साल की नौकरी दे, बिल लेके आइए, हम समर्थन करेंगे। पेट्रोलियम पे जो जीएसटी ना लगाकर वैट लगाया गया है, जिससे लूट हो रही है, खाली मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबके जेबों से जो पैसा लूटा जा रहा है, भारत सरकार एक बिल लेकर आए कि खाली बीजेपी नहीं, आने वाली भविष्य की जितनी सरकारें हैं वो पेट्रोलियम पे लूट नहीं कर पाएंगी। पेट्रोल 35 रुपए के हिसाब से बिकेगा। आप बिल लाइए, हम समर्थन करेंगे। आप बिल लेकर आइए कि हर गृहिणी को गैस 400 रुपए में मिलेगी, कोई लूट नहीं होगी, मैं इसका समर्थन करूंगा। आप बिल लेकर आइए कि जो भारत के स्कूलों में गरीबों से शिक्षा दूर कर दी गई है, कोई भी लुटेरा, एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया 10,000, 15,000 की, 20,000 की फीस नहीं वसूल पाएगा। हर गरीब अपने बच्चों को हर अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा। आप बिल लाइए, मैं समर्थन करूंगा। आप जो महंगी बिजली बेच रहे हैं, 25 पैसे 50 पैसे की लागत की बनी हुई बिजली, 1 रुपए की बिजली आप 8 रुपए यूनिट बेच रहे हैं। खाली मुसलमानों से नहीं, आप हिंदुओं की जेब से पैसा लूट रहे हैं। आप बिल लेकर आइए कि महंगी बिजली को सस्ता किया जाएगा, मैं बिल का समर्थन करूंगा। सर, आप मेडिसिन पर बिल लाइए। पर बोलने को सर तैयार नहीं। मेडिसिन माफिया, दवा माफिया है। सुनिए सर, जो मैं बोल रहा हूं वो देश सुन रहा है, सुनने दीजिए उसको। देश वक्त पर आपकी ओपिनियन सुनना चाहता है। मैं समझता हूं कि मेरी बात, मैं वो उस पर भी आऊंगा, अभी उस पर भी आऊंगा। मेडिसिन जो 10 पैसे की और 50 पैसे की गोली 100 रुपए की बेची जा रही है, 15 रुपए पत्ते की दवा 1000 रुपए और 800 की बेची जा रही है। आप बिल लेकर आइए, इसके खिलाफ मैं आपका समर्थन करूंगा। सर, देश के दुश्मन जो, सर इतनी लंबी तकरीर का समय नहीं सर, थोड़ा संक्षेप में रखें, लूट कर देश से थोड़ा समराइज करें। सर संक्षेप है सर, मुझे दोबारा मत बोलने दीजिएगा। मैं एक बार बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। यहां बैठकर मनीष साहब बता रहे हैं कि भारत के लोगों का फायदा। अभी कुंभ के मेले में भारत सरकार के केंद्रीय उड्डयन मंत्री के अधीन चलने वाली सभी जो एयरलाइंस थी, उन्होंने 1-1 लाख रुपए का टिकट बेचा है। इसको बोलते हैं ब्लैकमेलिंग और डकैती। आप बिल लेकर आइए कि कोई भी एयरलाइंस किसी की जेब से पैसा नहीं लूट सकती है, डकैती नहीं डाल सकती है। मैं सपोर्ट करूंगा सर। आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी गाय के गोश्त को भारत के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। आप बिल लाइए, मैं समर्थन करूंगा सर आपका। ये वक्फ वाले पे आज आपकी कुछ हवाइयां उड़ी हुई हैं, मुसलमानों की आप गेंद कहीं और फेंक रहे हैं। नहीं सर, सर आप एजुकेशन पे बात कीजिए। आप बिल लेकर आइए, एक समान शिक्षा। आप साहब कह रहे हैं एजुकेशन पे बात सारी ट्रेनें चलाते हैं, एक ही जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी है। शिक्षा क्यों नहीं देते हैं सर? अच्छा सर, ये बताओ कि ये मुसलमानों का वोट लेके नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी ये सब मजे कर रहे हैं, और आज जब मुसलमानों पे बात आई तो ये आपके दुश्मन हो गए सर। सर आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान का हक। आप मुसलमान के ही साथ नहीं है, गरीब अमीर की तो बात की बात है। मस्जिद में नमाज आप पढ़ने नहीं देंगे, सड़क पर पड़ेगा तो आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, छत पर पड़ेगा तो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। आप यहां गरीब मुसलमान को धोखा देने की बात कर रहे हैं, गरीब अमीर कर रहे हैं। सर आप अपने एजेंडे पर खुद कायम नहीं है।
सर मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों के साथ ज्यादती जिस दिन आप होती अपने एजेंडे पर तो ईमानदारी नीतीश से कुमार कायम जरूर रहेंगे। बोलते, चंद्रबाबू नायडू जरूर बोलते, जयंत चौधरी जरूर बोलते। क्या सर आपने भी लुटे पिटे नेता का नाम ले लिया, जिसकी अपनी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, अब जिसकी कोई अपने बिहार में वैल्यू नहीं है, जिसकी अपने समाज में वैल्यू नहीं है, सर उससे आप उम्मीद कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी जिसने मैंडेट लेके अपना आए हैं। ईमान, जयंत अपना चौधरी धर्म 9 एमएलए हैं, 2 एमपी आने हैं, दीजिए सर, राज्यसभा में है जयंत चौधरी। सर आने दीजिए, नहीं सर आने दीजिए। अभी इनको मैदान में भी आना है, चुनाव में भी आना है। इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि ये देश के साथ खड़े हों या अपने परिवार के साथ खड़े हों, अपनी कुर्सी के साथ खड़े हों। ये सब अपनी अपनी कुर्सियां पकड़कर हाथ से कस के खड़े हैं। क्या मुसलमानों के साथ इन्होंने वरना धोखा इनको किया, आप धक्के ऐसा मार के मानते हटा हैं? दिया जाएगा। सर इन्होंने अपने समाज के साथ धोखा किया। जो लोग अपने समाज के साथ, अपनी जाति के साथ, अपने प्रदेश के साथ धोखा कर सकते हैं, वो मुसलमानों के साथ वफादारी क्या करेंगे सर? थैंक यू सर, मेरे साथ कृपया बने नीतीश रहिएगा। कुमार ने वोट हासिल डिबेट को किए थे थोड़ा आगे बीजेपी के बढ़ाते हैं विरोध सर। में और सरकार बनाई बीजेपी के साथ। थैंक यू सर। मैं दीपक रंजन को इनवाइट